बोली देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। देखें, चरणान योग प्रवेशिका चल रही है जिसमें 51 नंबर का प्रश्न हम 51 से पढ़ाएंगे, है ना। आपत्ति में सत्य ना बोलने की छूट क्यों है, प्रश्न है। प्रश्न यद्यपि आप लोगों को इन सब प्रश्नों के उत्तर बनते हैं, लेकिन फिर भी विधिवत इस चरणान योग प्रवेशिका में बताया गया है, इसलिए हम सोचे कि क्यों न इसको भी आपके सामने रख दिया जाए, इसको भी पढ़ा दिया जाए। यही सोचकर इंटरेस्ट लिए और हमने पढ़ाना शुरू कर दिए। क्या कह रहे हैं इस 51 नंबर के प्रश्न में, आपत्ति में सत्य ना बोलने की छूट क्यों है। प्रधान व्रत अहिंसा है। प्रधान व्रत कौन सा है, प्रमुख व्रत कौन सा है, अहिंसा है। बाकी के 4 व्रत तो उसी की रक्षा के लिए बाढ़ के तुल्य है। अतः जिस सत्य वचन से अहिंसा का रक्षण न होकर घात होता हो वह सत्य वचन भी त्याज्य है। कितनी अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर कि प्रधान व्रत कौन सा है, अहिंसा है, और बाकी के 4 जो व्रत हैं उसी की रक्षा के लिए बाड़ के तुल्य है। अतः जो बाड़ी लगी होती ना रक्षा के लिए, खेत की ये बाड़ी होती है, बाड़ी में चारों तरफ ये आसपास क्या लगा दिया जाता है उस बाड़ी की सुरक्षा के लिए, उसको क्या बोला जाता है, बाड़, है ना। तो अतः जिस सत्य वचन से अहिंसा का रक्षण ना होकर घात होता हो वह सत्य वचन भी त्याज्य है। तब तो अहिंसानुव्रती शासक नहीं हो सकता, अहिंसानुव्रती ही अच्छा शासक हो सकता है, क्योंकि वह शत्रु और मित्र दोनों को अपराध के अनुसार समान रूप से दंड देने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। निरपराधी को दंड देना भी उतना ही बुरा है जितना अपराधी को दंड न देना। दंड का उद्देश्य सुधार है, पीड़ा नहीं। बहुत बढ़िया। अचौर्याणु व्रत किसे कहते हैं, रखी हुई, गिरी हुई या भूली हुई पराई वस्तुओं का न स्वयं लेना न उठाकर दूसरों को देना अचौर्याणु व्रत है। ये सब भाग में हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। ब्रह्मचर्याणु व्रत किसे कहते हैं, पाप के भय से पराई स्त्री और वेश्या का ना तो स्वयं सेवन करना और ना दूसरों से सेवन कराना ब्रह्मचर्याणु व्रत है। इसका दूसरा नाम स्वागार संतोष भी है। परिग्रह परमाण अनुव्रत किसे कहते हैं, अपने जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक धन धान्य वगैरह का परिमाण करके उससे अधिक की चाह नहीं करना परिग्रह परिमाण अनुव्रत है। यह व्रत मनुष्य की इच्छा पर नियंत्रण लगाता है, इससे इसे इच्छा परिमाण व्रत भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। शील किसे कहते हैं, जैसे परकोटे से नगर की रक्षा होती है वैसे ही जिनसे अणुव्रतियों की रक्षा हो उसे शील कहते हैं। शील के कितने भेद हैं, 2, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, इसे शील व्रत कहा जाता है। गुणव्रत किसे कहते हैं, जो अणुव्रतों का उपकार करे, उनमें वृद्धि करे, उन्हें गुणव्रत कहते हैं। गुणव्रत के कितने भेद हैं, 3 हैं, दिग्व्रत, अनर्तदंड व्रत और भोग परिमाण व्रत। दिग्व्रत किसे कहते हैं, 10 दिशाओं की मर्यादा करके मैं जीवन पर्यंत इससे आगे नहीं जाऊंगा, इस प्रकार के संकल्प को दिग्व्रत कहते हैं। दिग्व्रत से क्या लाभ है, दिग्व्रत से अणुव्रति के गमनागमन का क्षेत्र सीमित हो जाता है। अतः वह जो कुछ भी प्रवृत्ति करता है वह सीमित क्षेत्र में ही करता है। सीमा के बाहर वह किसी भी तरह का पापाचरण नहीं करता, इसलिए गृहस्थ होते हुए भी वह सीमा के बाहर के क्षेत्र की दृष्टि से मुनि के तुल्य हो जाता है। बाहर के देशों से व्यापार न कर सकने से लोभ में भी कमी होती है, स्वदेशी कारोबार को प्रोत्साहन मिलता है। अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं, अनर्थ अर्थात बिना प्रयोजन, दंड अर्थात मन वचन काय की प्रवृत्ति करने को अनर्थ दंड कहते हैं और उसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। सारांश यह है कि दिशाओं की मर्यादा के अंदर भी व्यर्थ के पाप कार्य न करना अनर्थ दंड व्रत है। अनर्थ दंड के कितने भेद हैं, 5, पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यान, दुष्श्रुति और प्रमादचर्या। ये सब हम पढ़ चुके हैं रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में।
पापोपदेश किसे कहते हैं? व्यक्तिगत या सामूहिक चर्चा वार्ता में मनुष्यों और पशुओं को क्लेश देने वाले व्यापार का उपदेश देना, हिंसा और ठगी के उपाय बतलाना पापोपदेश है। हिंसा दान किसे कहते हैं? जिन चीज़ों से दूसरों की हिंसा की जा सकती है ऐसी वस्तुएं दूसरों को देना हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड है। अपध्यान किसे कहते हैं? दूसरों का बुरा विचारना अपध्यान नाम का अनर्थ दंड है। दुष्कृति किसे कहते हैं? चित्त को कलुषित करने वाले काम शास्त्र, हिंसा शास्त्र आदि को पढ़ना या सुनना दुष्कृति नामक अनर्थ दंड व्रत है। प्रमादचर्या किसे कहते हैं? बिना जरूरत पृथ्वी खोदना, वृक्ष काटना, पानी बहाना, इधर उधर घूमना प्रमादचर्या नामक अनर्थ दंड व्रत है। देख लो भैया, ये सब करते हो इसलिए इन सब चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझाना इतना ज़रूरी नहीं लग रहा क्योंकि ये सब बहुत सरल है, इसलिए आप तो सिर्फ सुने और सुन के इसको सबको छोड़ने का प्रयास करें। भोगो भोग परिमाण व्रत किसे कहते हैं? राग भाव को कम करने के लिए आवश्यक भोग और उपभोग का यम अथवा नियम रूप से परिमाण करना कि मैं इतने समय तक के लिए इतने भोग और उपभोग का सेवन करूंगा, इससे अधिक का नहीं। इसे भोगो भोग परिमाण व्रत कहते हैं। भोग किसे कहते हैं? इंद्रियों का जो विषय एक बार भोगने के बाद पुनः नहीं भोगा जा सकता उसे भोग कहते हैं। उपभोग जिस विषय को बार बार भोगा जा सकता है उसे उपभोग कहते हैं, जैसे वस्त्र आदि है ना। यम और नियम किसे कहते हैं? जीवन पर्यंत के लिए त्याग करने को यम कहते हैं और नियमित काल तक के लिए त्याग करने को नियम कहते हैं। भोगो भोग परिमाण व्रती को क्या क्या सेवन नहीं करना चाहिए? भोगो भोग को कम कर देने से धन की चाह कम हो जाना स्वाभाविक है, अतः इस व्रती को धन के लोभ से कोई क्रूर काम नहीं करना चाहिए। जिन वस्तुओं के सेवन से त्रस्त जीवों का घात होता हो, जैसे चमड़े से बना सामान या बहुत जीवों का घात हो या प्रमाद पैदा हो, उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अनंत काय वाली वनस्पति को नहीं खाना चाहिए। कच्चे दूध से बनी दही और मठा के साथ उड़द, मूंग, चना आदि दाल के चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। वर्षा ऋतु में साबित उड़द, चना, मूंग वगैरह तथा पत्ते की शाक नहीं खाना चाहिए। ये पूरे श्रावकों के बारे में बताया जा रहा है कि द्विदल आदि जो है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और चातुर्मास जब शुरू हो जाता है तो 4 महीने तक यानी आषाढ़ से लेकर कार्तिक मास तक हरी पत्तियों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि हरी पत्तियों में सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं जिससे जीवों की हिंसा होने से उसका पाप का बंध होता है, इसलिए इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षा व्रत किसे कहते हैं? जिनमें शिक्षा की प्रधानता है उन व्रतों को शिक्षा व्रत कहते हैं। आशा यह है कि इनके पालन करने से मुनि धर्म का पालन करने की शिक्षा मिलती है। शिक्षा व्रत कितने हैं? 4। देशावकाशिक, सामायिक, प्रोष्ठोपवास और अतिथि संविभाग या बह्या व्रत। देशावकाशिक व्रत किसे कहते हैं? दिग्व्रत में परिणाम किए हुए क्षेत्र के किसी हिस्से में कुछ समय तक संतोष पूर्वक रहने का नियम करना देशावकाशिक व्रत है। सामायिक व्रत एकांत स्थान में मुनि की तरह अपनी आत्मा का ध्यान करने वाला गृहस्थ जो कुछ समय के लिए हिंसा आदि पापों का पूरी तरह से त्याग करता है उसे सामायिक व्रत कहते हैं। सामायिक कब करना चाहिए? यूँ तो आलस्य त्याग कर प्रतिदिन सामायिक करना चाहिए, किंतु उपवास और एकासन के दिन तो अवश्य ही करना चाहिए। लेकिन जो प्रतिमाधारी श्रावक है या जो व्रती दूसरी प्रतिमा वाला भी है उसे भी प्रतिदिन 3 टाइम सामायिक करना आवश्यक है। हमने आपको सामायिक के बारे में बता दिए हैं कि सामायिक कैसे करनी चाहिए। तो सामायिक कब करना चाहिए? सामायिक से क्या लाभ है? सामायिक में जब बाह्य व्यापारों से मन, वचन, काय को हटाकर अंतरात्मा की ओर लगाया जाता है उस समय न किसी प्रकार का आरंभ होता है और न परिग्रह की भावना ही रहती है। इसलिए गृहस्थ ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी साधु के ऊपर किसी ने वस्त्र डाल दिए हैं।
सामायिक में क्या विचारना चाहिए? जिस संसार में हम बसते हैं उसके साथ अपने संबंधों का विचार करते हुए अपने मन में समाई हुई मोह की गांठ को ही खोलने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर से देखो, जिस संसार में हम बसते हैं उसके साथ अपने संबंधों का विचार करते हुए अपने मन में समाई हुई मोह की गांठ को ही खोलने का प्रयत्न करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिनके साथ हमारे संबंध हैं उनके प्रति जो हमारा मोह ज़रूरत से ज़्यादा है, उस समय हमको सामायिक में चिंतन करना चाहिए कि ये मोहिनी कर्म की स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है, और यदि हम इनके प्रति राग रखेंगे, राग करेंगे, मोह करेंगे तो हमारा मोहिनी कर्म की स्थिति से छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है। मोहिनी कर्म इतने जल्दी ख़त्म नहीं होता भैया। इसलिए हम बार बार कहते हैं आप लोगों से कि मोह को कम करो। पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं होगा लेकिन कम तो हो जाएगा। उसी मोह को कम करने का चिंतन सामायिक में करना चाहिए। प्रोष्ठोपवास व्रत किसे कहते हैं? प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी को स्वेच्छा पूर्वक चारों प्रकार के आहार का त्याग करना प्रोष्ठोपवास व्रत है। प्रोष्ठोपवास व्रत की क्या विधि है? सप्तमी और तेरस के दिन मध्याह्न काल में अतिथियों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करके गृहस्थ को उपवास की प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए और एकांत स्थान में ठहरकर धर्म ध्यान पूर्वक अपना समय बिताना चाहिए। अधिकतर स्वाध्याय करना चाहिए। यदि पूजन करना हो तो भाव पूजा ही करना चाहिए, द्रव्य से नहीं, क्योंकि उपवास है। उपवास के दौरान द्रव्य पूजन नहीं करना चाहिए। यदि द्रव्य पूजा करना चाहो तो प्राशुक द्रव्य से पूजा करना चाहिए और राग के कारणों से बचना चाहिए। इस प्रकार 16 पहर बिताकर नवमी या 15 के दिन मध्याह्न काल में अतिथियों को भोजन कराने के बाद अनासक्त होकर एक बार भोजन करना चाहिए। ये प्रोष्ठोपवास व्रत की चर्चा है। प्रोष्ठोपवास शब्द का क्या अर्थ है? एक बार भोजन करने को प्रोषद कहते हैं और चारों प्रकार के आहार का त्याग करने को उपवास कहते हैं। अतः प्रोषद पूर्वक उपवास करने को प्रोष्ठोपवास कहते हैं। उपवास के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए? उपवास के दिन 5 पापों में से किसी भी पाप का विचार तक नहीं करना चाहिए। किसी तरह का कोई आरंभ नहीं करना चाहिए। आभूषण, पुष्पमाला वगैरह नहीं पहनना चाहिए। अंजन नहीं लगाना चाहिए और स्नान आदि भी नहीं करना चाहिए। अतिथि संविभाग व्रत किसे कहते हैं? शरीर को धर्म का साधन मानकर उसको बनाए रखने के उद्देश्य से जो भिक्षा के लिए सावधानी पूर्वक बिना बुलाए हुए श्रावक के घर जाता है उस पात्र को अतिथि कहते हैं। और प्रतिदिन श्रावक अपने लिए बनाए हुए भोजन में से श्रद्धा, भक्ति और संतोष के साथ ऐसे अतिथि को विधि पूर्वक जो दान देता है उसे अतिथि संविभाग व्रत कहते हैं। आचार्य समंतभद्र ने इस व्रत को बैया व्रत नाम दिया है। बैया व्रत किसे कहते हैं? गुणानुराग व संयमी पुरुषों के कष्टों को दूर करना, उनकी सेवा करना, उन्हें दान देना, ये सब बैया व्रत है। पात्र किसे कहते हैं? जहाज की तरह जो अपने आश्रितों को संसार रूपी समुद्र से पार कराता है उसे पात्र कहते हैं। पात्र कितने प्रकार के होते हैं? पात्र 3 प्रकार के होते हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। महाव्रती साधु उत्तम पात्र है, देशव्रती श्रावक मध्यम पात्र है और व्रत रहित सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र है। दान देने की क्या विधि है? साधु को आहार दान देने की विधि 9 प्रकार की है। जब साधु अपने द्वार पर आवे तब भक्ति पूर्वक प्रार्थना करें, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ठहरिए ठहरिए ठहरिए। इसे प्रतिग्रह या पड़गाहन कहते हैं। जब वह मौन पूर्वक प्रार्थना स्वीकार कर लें तब उन्हें घर के भीतर ले जाकर ऊंचे आसन पर बैठा दें, फिर उनके चरण पखारें, फिर उनकी पूजा करें, फिर पंचांग नमस्कार करें। आहार देते समय मन, वचन और काय को निर्मल रखें। इसे मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि कहते हैं। 9वीं विधि अन्न शुद्धि है। बलपूर्वक शोध कर बनाए गए दोषों से रहित आहार का नाम अन्न शुद्धि है। इस प्रकार प्रतिग्रह आदि 5, मन, वचन, काय की शुद्धता 3 और अन्न शुद्धि 1, 9 आहार देने की विधियां हैं।
दान के कितने प्रकार हैं? दान के 4 प्रकार हैं। पात्र दत्ती, समक्रिया दत्ती, अन्वय दत्ती और सकल दत्ती और दया दत्ती। सकल दत्ती, अन्वय दत्ती अथवा सकल दत्ती एक ही है, और दया दत्ती। पात्र दत्ती किसे कहते हैं? पात्र को दान देने का नाम पात्र दत्ती है। पात्र दान के कितने भेद हैं? पात्र दान के 4 भेद हैं। आहार दान, उपकरण दान, औषध दान और अभय दान। मोक्ष के लिए प्रयत्नशील संयमी मुनि को शुद्ध मन से निर्दोष भिक्षा देना आहार दान है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को बढ़ाने वाले शास्त्र, पीछे कमंडलों वगैरह धर्म के उपकरण देना उपकरण दान है। योग्य औषध देना औषध दान है, और उनके निवास के लिए श्रद्धा पूर्वक वास स्थान देना आश्रय दान है। समक्रिया दत्ती किसे कहते हैं? जो व्रत आदि क्रियाओं में अपने समान है, ऐसे सधर्मी भाई को श्रद्धा पूर्वक कन्या, भूमि, सुवर्ण आदि देना समक्रिया या भावना से अपने द्रव्य के देने को दान कहते हैं। अतिथि दान से क्या लाभ है? जैसे पानी खून के दाग को धो देता है, वैसे ही संसार से विरक्त अतिथियों को आदर पूर्वक दिया हुआ दान घर के कार्यों से संचित पाप को भी धो देता है। संलेखना किसे कहते हैं? सम्यक प्रकार से शरीर और कषायों के क्रश करने को संलेखना कहते हैं। संलेखना कब की जाती है? जब कोई ऐसा उपसर्ग आ जाए, दुर्भिक्ष पड़ जाए या रोग हो जाए जिसका कोई प्रतिकार न हो, अथवा बुढ़ापा आ जाए, तब धर्म की रक्षा के लिए शरीर का उत्सर्ग किया जाता है। इसी का नाम संलेखना है। संलेखना में और समाधि मरण में क्या अंतर है? संलेखना पूर्वक मरण का नाम ही समाधि मरण है। इस प्रकार से यहाँ पर 50 पहले पढ़ा दिए थे, 50 अब इस प्रकार 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। इसके बाद हम आपको 101 प्रश्न से पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।